नमस्कार, इन्फीलर्न जूनियर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हमारे सेशन 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सेशन 4 कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। फीडबैक की अगर हम बात करें तो फीडबैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कम्युनिकेशन साइकिल का। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने टेक्स्ट मैसेजिंग या सोशल मीडिया का यूज़ तो ज़रूर किया होगा। क्या जब भी आप किसी को कोई टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं तो क्या आपको कोई फीडबैक मिलता है? लाइक कि जिसको आपने मैसेज भेजा है उस तक वो मैसेज डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, उसने वो मैसेज रीड किया या नहीं। इस तरह का कोई फीडबैक आपको नहीं मिलता है टेक्स्ट मैसेजिंग में। कम्युनिकेशन साइकिल की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप्स। अगर हम व्हाट्सएप का एग्जाम्पल लें तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो सबसे पहले हमें एक टिक दिखाई देता है। फिर वो मैसेज जब रिसिपिएंट को डिलीवर हो जाता है तब हमें डबल टिक दिखाई देता है। एंड फाइनली जब रिसिपिएंट उस मैसेज को रीड कर लेता है तो जो डबल टिक का जो कलर है वो ब्लू हो जाता है। उसके बाद रिसिपिएंट जब उस मैसेज को समझ करके अपना रिप्लाई टाइप कर रहा होता है तब हमारी स्क्रीन पर टाइपिंग लिखा हुआ आता है। आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन साइकिल के हर स्टेज पर हमें फीडबैक मिल रहा है। इसीलिए सोशल मीडिया चैट्स टेक्स्ट मैसेजिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनीज कम्युनिकेशन साइकिल के फीडबैक के इंपॉर्टेंस को समझती है और उसे अपनी मैसेजिंग सर्विसेज में इम्प्लीमेंट करती है। चलिए वापस आते हैं हमारे चैप्टर पे। जैसा कि अभी हमने समझा कि फीडबैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कम्युनिकेशन साइकिल का। किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सेंडर है वो एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव करे अपने रिसीवर से कि वो मैसेज उसने रिसीव किया है और उसने उस मैसेज को समझ लिया है। वर्क एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो जब भी आप किसी के काम को ऑब्जर्व करते हैं और उसकी मदद करते हैं उसके काम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप उसे फीडबैक दे रहे होते हैं। आपका जो फीडबैक है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। एक अच्छे फीडबैक की अगर हम बात करें तो वो हमेशा स्पेसिफिक होता है, हेल्पफुल होता है और काइंड होता है। अब हम बात करेंगे अलग अलग टाइप्स के फीडबैक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक की। पॉजिटिव फीडबैक की अगर हम बात करें तो जब भी आप किसी के काम को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो आप पॉजिटिव फीडबैक दे रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आई नोटिस्ड यू फिनिश्ड द वर्क परफेक्टली, ग्रेट जॉब। तो इस तरह का जो आप फीडबैक देते हैं वो पॉजिटिव फीडबैक की कैटेगरी में आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग दैट कॉल, कैन यू प्लीज़ ऑल्सो शेयर द डिटेल्स। इस तरह का भी जो फीडबैक होता है वो पॉजिटिव फीडबैक की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक की। नेगेटिव फीडबैक की अगर हम बात करें तो जब भी आप किसी के काम से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप जनरली या तो नेगेटिव फीडबैक देते हैं या फिर आप उसे कोई फीडबैक नहीं देते हैं। जैसे कि यू कीप फॉरगेटिंग टू स्माइल एट द होटल गेस्ट्स व्हेन यू टॉक टू देम। आप अपने होटल गेस्ट से बात करते टाइम स्माइल देना भूल जाते हैं। या फिर आप अपने ईमेल्स का रिप्लाई करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं तो आप इस तरह का फीडबैक दे सकते हैं, यू टेक रियली लॉन्ग टू रिप्लाई टू ईमेल्स, आर यू ऑलवेज सो बिजी, क्या आप हमेशा इतने ही बिजी रहते हैं। इस तरह के जो फीडबैक्स होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक की कैटेगरी में आते हैं। जब भी आप किसी के काम से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो अब आप इस तरह के जो फीडबैक है वो देते हैं। तीसरे टाइप का फीडबैक होता है हमारा नो फीडबैक। अगर आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं तो ये भी एक अपने आप में फीडबैक होता है और ये इंडिकेट करता है कि आप किसी के आइडियाज़ से एग्री नहीं करते। फीडबैक को अगर प्रॉपरली शेयर किया जाए तो ये किसी की एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स को रीइंफोर्स करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और ये रिसिपिएंट्स की एबिलिटी को इंक्रीज करता है और उनकी हेल्प करता है उनके एरर्स को रेक्टिफाई करने में। फीडबैक के काफ़ी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं गोल्स को मैनेज करने में और उन्हें अचीव करने में। एक अच्छे फीडबैक में हमें 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए एक एक करके उन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा स्पेसिफिक। आपका जो फीडबैक है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। लाइक हमें जो जनरल कमेंट्स है वो करने से बचना चाहिए और हमें ट्राई करना चाहिए कि कुछ हम एग्जांपल्स को इंक्लूड करें अपने स्टेटमेंट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। हमें केवल एडवाइस देने की जगह कुछ अल्टरनेटिव्स या फिर ऑप्शंस देने चाहिए ताकि जो रिसिपिएंट है वो खुद से डिसीजन ले पाए और अपनी एरर्स को रेक्टिफाई करे या फिर अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उन्हें और ज़्यादा रीइंफोर्स कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा होता है टाइमली। तो आपका जो फीडबैक है वो टाइमली डिलीवर होना चाहिए रिसिपिएंट तक, क्योंकि अगर फीडबैक को ज़्यादा टाइम तक डिले किया जाए तो उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट होता है हमारा पोलाइट। आपका जो फीडबैक है वो पोलाइट होना चाहिए ताकि रिसिपिएंट उससे ऑफेंडेड फील ना करे। और चौथा और आखिरी पॉइंट होता है हमारा ऑफरिंग कंटिन्यूस सपोर्ट।
सो फीडबैक देना एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए और आपका जो रेसिपिएंट है उसे आपको भरोसा दिलाना है कि आप उसकी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक के बारे में। सो फीडबैक जो है वो हमारी कम्युनिकेशन साइकिल का फाइनल कंपोनेंट होता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है। तो चलिए कुछ रीजंस पर नज़र डालते हैं कि फीडबैक इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा ये है, इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग। सो जब भी रिसिपिएंट कोई फीडबैक देता है तो हमें पता लग जाता है कि उसने हमारे मैसेज को समझ लिया है। नेक्स्ट होता है इट मोटिवेट्स। सो फीडबैक जो है वो लोगों को मोटिवेट करता है एक बेहतर वर्क रिलेशनशिप्स बनाने के लिए और उन्हें अच्छा काम करते रहने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा पॉइंट होता है हमारा यहाँ पर, इट इज़ ऑलवेज देयर। सो जब भी हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तब हम किसी न किसी फॉर्म में फीडबैक ही दे रहे होते हैं, इसलिए फीडबैक ना देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। चौथा पॉइंट हमारा होता है इट बूस्ट्स लर्निंग। सो फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने गोल्स पर फोकस्ड रहने के लिए और फीडबैक की हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को और बेटर और इम्प्रूव कर सकते हैं। और पांचवा और फाइनल पॉइंट यहाँ पर हमारा होता है इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। सो फीडबैक की हेल्प से हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और हम हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा सेशन 4 कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक कंप्लीट होता है। मिलते हैं हमारे सेशन 5 बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। सो इस सेशन में आपको अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले सेशन 5 बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में।